नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 60 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। फर्नीचर से संबंधित काम है इनका। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि आने वाला समय कैसा रहेगा और प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी या नहीं, संतान सुख मिलेगा, संतान सपोर्ट करेगी या नहीं, ऐसा इनका कहना है। तो जानेंगे, देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का रंग सकारात्मक है, जो रुपए पैसे को बताता है कि रुपए पैसा हाथ में आते रहता है ऐसे लोगों के। और जिस तरीके का हाथ है, ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर ऐसे लोगों का होता है। अनुशासन प्रिय भी ऐसे लोग होते हैं, टाइम टू टाइम काम करना ऐसे लोगों की आदत होती है। उंगलियां इनकी शॉर्ट हैं, तो जब भी शॉर्ट होती हैं उंगलियां तो फिर ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। डिसीजन पावर इनका फास्ट होता है। सारी उंगलियों की मोटाई अच्छी है और सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं। इन्होंने ये जो भी पहना है, गोल्डन और कॉपर दो तरह की अंगूठियां हैं इस फिंगर पर। लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये कोई बहुत अच्छे ज्योतिष ने आपको ये नहीं बताया है तो मेरा नॉलेज कहता है कि ये जो दोनों आपने एक साथ पहनी अंगूठियाँ, ये आपको नुकसान दे रही हैं। नुकसान किस तरीके का कि इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी बाधित हो रही है। संतान से मनमुटाव होना और जीवन साथी से भी मनमुटाव होना, ये दो बातें आपके साथ में होती होंगी कि संतान को आपके आइडियाज़ पसंद नहीं आते होंगे या आपकी बातें अनसुनी कर देती होंगी संतान, और यही बात आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी ज़रूर होगी। तो एक कॉपर का रिंग अच्छा होता है यहाँ पर, और या तो फिर कोई ज्योतिषी, कोई जेम्स वगैरह सजेस्ट अगर करे तो फिर उस लिहाज से उसके हिसाब से पहनना ज़रूरी है, अन्यथा ये आपको नुकसान पहुँचा रही है ये अंगूठी। तो सारी उंगलियां देख लेते हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपकी बुध फिंगर, मोटाई तो बढ़िया है, लंबाई भी ठीक है, थोड़ी सी कम है सूर्य फिंगर के पहले पोर से। तो एक साधारण सा उपाय है, इस नाखून को आप ऊपर तक यहाँ मेंटेन करें, इस पोर के पहले पोर तक आ जाए आपका नाखून। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो मैनेजमेंट क्षमता है और जो आपकी बिजनेस की जगह होगी, वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी लीडरशिप से संबंधित और मैनेजमेंट से संबंधित, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। सिर्फ एक माइनस पॉइंट है आपके शनि फिंगर पर कि किसी नज़दीकी संबंध में आपने रुपया पैसा कभी उधार दिया होगा या लिया होगा, तो उसको लेकर आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा अवश्य ही। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। आपकी सारी फिंगरों में कोई दोष नहीं है, सारी फिंगरें काफ़ी बढ़िया अच्छी तरीके की है। एनर्जी लेवल आपका बढ़िया है। सौर मंडल से आपके ग्रह पर्वत पर ऊर्जा काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रही है। दिक्कत थोड़ी आपके ये जीवन का जो तरक्की का ग्राफ है इसमें है कि कुछ डिसीजन आपने गलत लिए जल्दबाजी के चलते, क्योंकि फिंगर आपकी शॉर्ट है तो डिसीजन आप जल्दबाजी में लेते हैं। तो जल्दबाजी के चलते आपने कुछ गलत डिसीजन लिए जो आपको बहुत बार याद आते होंगे कि मैंने इन मामलों में जल्दबाजी के चलते गलत डिसीजन लिया और उसका अच्छा खासा नुकसान भी मुझे भुगतना पड़ा। आपका थंब भी काफ़ी बढ़िया है, मांसल थंब है आपका, जो आपके जिद्दी नेचर को बताता है। वहीं संतान सुख भी आपके जीवन में अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली हैं, कह सकता हूँ मैं। संतान से आपका लगाव और संतान का आपके प्रति लगाव बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। आपके लाइफ पार्टनर से भी आपका लगाव काफ़ी अच्छा है। खर्चों से आप परेशान हैं, रुपया पैसा हाथ में टिकने में,
दिक्कतें आपको हो रही है। और जिस तरीके से आपके हाथ में रिलेशनशिप रेखाएं चल रही हैं, ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति के 2 विवाह हो जाते हैं, जिस तरीके से मजबूत रिलेशनशिप लाइनें आप पे चल रही हैं, या तो फिर व्यक्ति का जीवन में 2 बार किसी से आत्मीय लगाव होता है। कहने का मतलब 2 रिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसा व्यक्ति मेंटेन कर सकता है। तो वैसे बता दूं मैं, बात ज़रूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता होकर टूट जाता है युवावस्था में, फिर बाद में शादी होती है, शादी लंबे समय तक चलती है, या तो फिर बात वही होती है कि 2 लोगों से आत्मीय लगाव होता है। तो आपके साथ में ऐसा कुछ ज़रूर है। सारे माउंट देखते हैं तो बुध माउंट पर आपका थोड़ा सा दबाव है, तो जो आप इस पर नाखून में बढ़ाएंगे, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसमें आप अगर चाहें तो एक चांदी का छल्ला पहन लें, अच्छे परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ है, तो आपका ऐसा अनुभव होगा कि आपने कभी किसी का भला किया होगा, लेकिन उसने आपका एहसान नहीं माना होगा। बहुत अधिक सरकारी लाभ वगैरह भी ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। और व्यक्ति बिजनेस के प्रति प्रयत्नशील रहता है, बहुत बार एक से ज़्यादा कामों में भी मन भटकता है। यह टुकड़े टुकड़े होकर जो आपकी सन रेखा चल रही है, इसी बात का संकेत है कि एक से ज़्यादा कामों में आपका ध्यान जरूर भटकता है। वहीं आपकी भाग्य रेखा बताती है कि इनकम के स्रोत आपके एक से अधिक हैं, ऐसी संभावना है। और जो आपका क्वेश्चन था कि किसी और बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं क्या, तो हाँ, आपका हाथ उस तरीके का है कि आप एक से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस शुक्र से संबंधित ही होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। शुक्र से संबंधित बिजनेस होते हैं, जैसा आपका जो बिजनेस है फर्नीचर का, या कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का, या कोई कपड़ों की दुकान, या खान पान से संबंधित कोई दुकान, होटल वगैरह, इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह कोई काम आप करते हैं, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका गुरु का उभार भी अच्छा है, तो होटल से संबंधित काम और शुक्र से संबंधित काम जो मैंने बताए, उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस है। आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। आपकी वैसे व्यापार रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपने अपने आप को एक कुशल व्यापारी कभी नहीं माना होगा। कोई ना कोई कमी आपको अपने ही व्यक्तित्व में, अपने ही रोजी रोजगार में, बिजनेस में अवश्य ही लगती होगी। आप अपने बिजनेस को किसी और से कंपेयर अवश्य करते होंगे जो आपके प्रतिद्वंदी है, कि उसका बिजनेस मुझसे ज़्यादा अच्छा है। ये बात भी आप अक्सर अपने मन में सोचते होंगे। उसका कारण ये है कि आपकी व्यापार रेखा अच्छी नहीं है। तो बहुत बार मैनेजमेंट में कमी, व्यापार को सही तरीके से हैंडल न कर पाना, ये बातें व्यक्ति के जीवन में आते रहती हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी अपने रोजी रोजगार को चलाते हुए एक सुखी संपन्न जीवन जीता भी अवश्य ही है। निम्न मंगल का उभार बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, तो आपने एक अच्छा खासा समय संघर्ष में भी गुजारा है। वह संघर्ष आपका 40 वर्षों तक बना रहा कि कोई ना कोई दुख परेशानी आपके जीवन में हमेशा ही आती रही, लेकिन आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपका हाथ जिस तरीके का है, ऐसे लोग जिद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। जब भी स्क्वायर हैंड हो, ऐसा भरा पूरा हुआ हैंड हो, और विशेषकर मणिबंध रेखाएं भी चले अच्छी, तो फिर व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, संतान सुख भी अच्छा रहता है, संपत्ति के मामले में भी व्यक्ति भाग्यशाली होता है। आपकी ओर से क्वेश्चन भी था कि प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी कि नहीं आने वाले दिनों में। तो आपके पूरे हाथ का जो एनालिसिस कर चुका मैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसके पहले जो एक होमवर्क होता है हमारा पूरे हाथ को देखकर रीड करने का, उस लिहाज से अगर आपके हेल्थ ने साथ दे दिया, क्योंकि आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियाँ अभी भी हैं और आगे भी ज़रूर होंगी। विशेषकर कमर में कोई समस्या या कमर के नीचे बहुत बार गुप्तांग से संबंधित कोई समस्या व्यक्ति को होती है जब भी खराब केतु होता है। तो अगर आपके हेल्थ ने आपका साथ दिया तो 2030 आपके जीवन में अच्छी गुड लक लेके आएगा। उस दौरान आपके हो सकता है कोई बहुत खुशी का मौका है, या आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। वैसे भी अगर आप अपना पिछला जीवन याद करेंगे
तो 1994, 2003, 2012 और 2021 ये वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई गुड लक लेकर ज़रूर आए होंगे। इस दौरान इन वर्षों में आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस या कोई बच्चों की शादी ब्याह, कोई ना कोई खुशी का मौका, कुछ न कुछ ऐसा आपके जीवन में ज़रूर हुआ होगा इन मेरे बताए वर्षों पर 1994, 2003, 2012 और 2021। और यही सिलसिला चलेगा 2030 में। अगर आपके हेल्थ ने साथ दिया तो चांस ऐसे बहुत ज़्यादा है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लो या आप बच्चों के लिए कुछ कर लो। ऐसा कुछ ना कुछ कोई गुड लक आपके जीवन में इस तरह की ज़रूर होगी। शुक्र पर आपके उभार भले ही मध्यम है, लेकिन शुक्र को स्पेस पे अच्छी है और हाथ का आपका रंग भी अच्छा है, इसलिए आप इस व्यापार में टिके हुए हैं, फर्नीचर के व्यापार में। और इससे संबंधित कोई भी व्यापार आगे आप कर सकते हैं शुक्र से संबंधित, क्योंकि आपके जीवन में मददगार हमेशा कोई ना कोई रहा है। ये खड़ी रेखाएं बताती है कि कोई ना कोई आपका शुभचिंतक, हितैषी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र या कोई महिला जो आपके लिए हमेशा सही भाग्यशाली रही। ऐसा कुछ ना कुछ आपके जीवन में ज़रूर होता रहा है। आपका कनेक्शन विदेश से भी दिखाई देता है। विदेश यात्रा भी ऐसे लोग कर लेते हैं जब भी आड़ी रेखा होती है हाथ के निचले भाग में, तो विदेश यात्रा भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। आपके दोनों मंगल वैसे अच्छे, आपका बाहरी मंगल भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी होती है, भाषा शैली अच्छी होती है। विशेषकर ऐसे लोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में शब्दों का चयन बहुत बढ़िया करते हैं जब भी इन उंगलियों पर गैप ना हो और इस तरीके का उच्च मंगल हो, हाथ का रंग ऐसा हो, गुलाबी हो, तो ऐसे लोग जो शब्दों का चयन करते हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक ऐसे लोग करते हैं। हालांकि गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं, गुस्सा भी ऐसे लोगों को आता है, लेकिन ऐसे लोगों का गुस्सा शांत भी जल्दी हो जाता है। आपके हाथ में अच्छा खासा एम का चिन्ह है और ये बहुत कम हाथों में होता है एम का चिन्ह। मेजर लाइनों को मिलकर जब एम का चिन्ह बनता है तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिस किसी से भी जुड़ता है, जिस किसी के भी संपर्क में आता है, तो वो लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। ऐसे लोगों की सलाह बहुत लोगों के लिए उपयोगी साबित होती है। ऐसे लोगों का सामने आ जाना ही, पड़ जाना ही व्यक्ति के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा आपका अनुभव अवश्य होगा कि किसी ने आपको कहा होगा कि आपसे मिलकर अच्छा लगता है, या आप अगर रास्ते में मिल जाएं तो मेरा दिन अच्छा जाता है। ऐसा आपका खुद का अनुभव ज़रूर होगा, क्योंकि आप 60 वर्ष की उम्र है आपकी, तो ऐसा बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा। ये एम के चिन्ह का असर होता है कि जब भी एम का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। जो डिवाइन पावर होता है वह हमेशा उसके साथ कनेक्ट रहता है। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी गुरु और शनि के बीच में है, तो आप रुपये पैसा और संबंधों को मेंटेन करना काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मस्तिष्क रेखा पर आपके कर्म नहीं है, तो आप भावनात्मक नहीं है, लेकिन लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव आपके जीवन में हमेशा सही रहा है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति आप जरूर हैं। केतु से आपकी भाग्य रेखा है, तो भले ही आपको आपके पिता से कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक सहयोग ना मिला हो, लेकिन पिता की कुछ बातें या पिता का कोई आइडिया आपने अपने जीवन में अवश्य उतारा होगा, जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी ज़रूर हुआ होगा। बहुत बार ऐसे लोग अपने कोई पुश्तैनी व्यापार को भी चलाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, या कोई पुश्तैनी कला व्यक्ति के पास होती है जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। जिस तरीके का आपका केतु निगेटिव है, ऐसी स्थिति में काला कुत्ता पालना बहुत अच्छा उपाय होता है, या राहु के उपाय भी आप कर सकते हैं। किसी गरीब, बुजुर्ग, रोगी, साधु, संत, फकीर, इन सभी की सेवा करना, सेवा भाव रवैया रखना ऐसे लोगों के प्रति भी राहु का बहुत ही एक सटीक और सरल का उपाय होता है।
ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का केतु और राहु थोड़ा नेगेटिव हो जाए तो ससुराल पक्ष से संबंध ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे रखने चाहिए, या अगर आपके दामाद वगैरह हैं तो उनसे भी आपको संबंध खराब नहीं करना चाहिए। दामाद और ससुराल ये दो लोगों से आपको हमेशा अच्छे सकारात्मक संबंध रखने चाहिए। इसके अलावा वृद्धाश्रम में आप भेंट देकर वहाँ कोई दान या कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इससे भी आपका केतु प्रभावशाली होगा, क्योंकि आप जिस उम्र पर हैं ये बिल्कुल केतु काम करता है। ऐसी स्थिति में केतु से संबंधित रोग व्यक्ति को होते हैं। बहुत बार मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोग अगर व्यवसायी हैं और उसका केतु भी खराब है तो ऐसे लोग जब अपनी दुकान के ताले बंद करते हैं तो ऐसे लोगों को जल्दी तसल्ली नहीं होती। ऐसे लोग साधारण तौर पर ताला बार बार चेक करते हैं। अब आपका अपना निजी अनुभव होगा कि आपके साथ ऐसा है या नहीं, लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जब भी केतु ऐसा ख़राब होता है तो फिर दुकान के ताले व्यक्ति बार बार चेक करता है, या एक अनजाना भय व्यक्ति के मन में ज़रूर होता है। आपके हाथ में धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि आपकी व्यापार रेखा अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय काम करेंगे। धन त्रिकोण कंप्लीट अगर हो जाता है और आपकी उम्र तो 60 साल हो चुकी है तो इस टाइम पीरियड तक तो हो ही जाना चाहिए था। अन्यथा धन त्रिकोण इनकम्प्लीट होता है तो फिर अगर गैप भी आ जाए तो रुपये पैसा हाथ में टिकता नहीं है। आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है कि 35 से 40 वर्ष की आयु ये आपके लिए विशेष कष्टकारी रही होगी। मानसिक रूप से कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव घटना हुई होगी जिसने आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक असर डाला होगा। अब ये आपका अपना निजी अनुभव होगा कि ऐसा वास्तव में हुआ है या नहीं। और जो आपने प्रॉपर्टी की बात करी तो आपका शुक्र भी उस कैटेगरी का है कि मल्टी प्रॉपर्टी व्यक्ति के हाथ में होती है। जब भी ये स्क्वायर बन जाते हैं शुक्र पर्वत पर एक से ज़्यादा, तो व्यक्ति फिर प्रॉपर्टी भी व्यक्ति के पास में एक से ज़्यादा होती है। वैसे भी आपके गुरु पर भी इस तरीके का स्क्वायर ये बना हुआ है, तो खुद का मकान होता है और मल्टी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। अब आप शुक्र से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक गुलर का पेड़ ज़रूर लगाएं। गुलर के पेड़ का संबंध शुक्र से होता है, और ये गुलर का पेड़ अगर आप कहीं लगा लेते हैं, घर में नहीं लगाना है आपको, आप कहीं मंदिर के आसपास या कोई सड़क के किनारे या कोई गार्डन में या किसी खाली जगह पर आप गुलर का पेड़ लगाएं, उसे मेंटेन करें। तो जैसे ही जड़ पकड़ लेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन होने लगा है। क्योंकि ज्योतिष कहता है कि हर ग्रह का किसी न किसी वृक्ष से, किसी न किसी मानवीय रिश्ते से भी संबंध जरूर होता है। आपके साथ में एक समस्या ऐसी ज़रूर होगी कि आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर आपके, आप अपनी मर्जी उनके ऊपर चलाने का प्रयास करते होंगे और काफ़ी हद तक आप उसमें सफल भी हैं, लेकिन आपके मनमुटाव भी अवश्य ही होते होंगे। तो जब आप अगर गुलर का पेड़ लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि आपके व्यवसाय से संबंधित समस्याएं भी कम होंगी, ख़त्म होंगी। आपके लाइफ पार्टनर से भी आपके संबंध और ज़्यादा अच्छे होंगे, और इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही जो आपका आभा मंडल है उभर कर सामने आएगा। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, उंगलियों की लंबाई शॉर्ट, तो मैनेजमेंट क्षमता जो है आपकी, डिसीजन पावर जो आपका है बहुत फास्ट है, और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या एक से ज़्यादा ज़रूर है। गुरु इस हाथ में भी अच्छा है, बल्कि शनि की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग जहाँ खान पान के शौकीन होते हैं, वहीं ओवर थिंकिंग के भी शिकार ऐसे लोग ज़रूर होते हैं।
एम का चिन्ह आपके इस हाथ में भी बना हुआ है, तो जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं तो उसके प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं। यहाँ पर भी केतु निगेटिव है, हालांकि इस हाथ में आपके मछली का चिन्ह भी है जो आपके राइट हैंड में नहीं था, फिर भी केतु आपका थोड़ा निगेटिव इस हाथ में भी है। तो जो मैंने उस हाथ को लेकर केतु से संबंधित उपाय बताए आप अवश्य ही करें। संतान सुख को लेकर चिंता नहीं है, संतान आपका साथ देगी, अवश्य ही लाइफ टाइम देगी। कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और ऐसे भी चांस आ सकते हैं कि संतान चाहते हुए भी आपकी सेवा न कर पाए, ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी, क्योंकि केतु को संतान से जोड़कर भी देखा जाता है, और जब केतु निगेटिव होता है तो फिर संतान की वजह से भी व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप केतु के उपाय अगर करेंगे तो ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि संतान का लगाव जो आपके प्रति काफ़ी अच्छा आपके हाथ को देखकर दिखाई पड़ रहा है। मल्टी इनकम और मल्टी प्रॉपर्टी के जो हिसाब से भी आपके दिखाई पड़ते हैं, तो आप प्रॉपर्टी आपके साथ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता आगे आने वाले दिनों में आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहना है आपको। योग, ध्यान, प्राणायाम और नियमित खान पान फिलहाल काफ़ी आवश्यक है आपके लिए। विशिष्ट एज पर आप हैं अभी जिस आयु में 60 वर्ष की आयु, जैसा कि आपने बताया आपका ऑपरेशन भी एक बार हो चुका है, तो आने वाले दिनों में ऐसी गंभीर स्थिति स्वास्थ्य को लेकर दिखाई पड़ती है। तो स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा सचेत रहें। बाकी आपका हाथ बढ़िया है, किंग साइज हाथ भी कहते हैं ऐसे हाथ को। तो हाथ में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके नहीं है। अच्छा खासा लंबा जीवन आपने जिया है, भरपूर पारिवारिक सुख का आनंद भी आपने लिया है। आगे भी कोई विशेष दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर बार बार कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर ही गंभीरता थोड़ी दिखाई पड़ती है, और बाकी कुछ विशेष निगेटिव नहीं है। तो दोस्तों यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।